हेलो दोस्तों, आज हम अपने रिएक्शन इंटरमीडिएट का 20 लेक्चर डिस्कस करने जा रहे हैं और हमने कार्बिन की ही सीरीज़ को आगे बढ़ा रहे हैं, जिसमें आज कार्बिन का मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं जो है रीअरेंजमेंट ऑफ रिएक्शन ऑफ कार्बिन। ठीक है, तो पिछले लेक्चर में हमने नेम रिएक्शन बेस्ड कार्बिन को हमने खत्म कर लिया था, साइमन स्मिथ रिएक्शन देख ली थी, रायमंड टिमन रिएक्शन देख ली थी। अब आखिरी जो केमिकल प्रॉपर्टीज बेस्ड नेम रिएक्शन है, नहीं बेस्ड कार्बिन है, वो है रीअरेंजमेंट ऑफ कार्बिन। तो जैसे रीअरेंजमेंट हमने कार्बोकैटायन के अंदर देखा था, हाइड्राइड शिफ्ट, मिथाइल शिफ्ट, फिनाइल शिफ्ट, कुछ ऐसा केस यहाँ कार्बिन में देखना मिलेगा। और जैसे हमने कार्बोकैटायन में रिंग एक्सपेंशन सीखी थी, रिंग एक्सपेंशन ऑफ कार्बोकैटायन, तो यहाँ पे भी रिंग एक्सपेंशन होगी, सिंगल रिंग की एक्सपेंशन भी होगी, डबल रिंग एक्सपेंशन भी हो सकती है। तो किसी भाइयों को रिंग एक्सपेंशन में दिक्कत है, जिन्होंने बिल्कुल ही नहीं टच किया, तो रिंग एक्सपेंशन ऑफ कार्बोकैटायन जरूर देखें। नहीं होगा तो यहाँ पर मैं कोशिश करूँगा, आप लगभग आप देख पाओगे। और वैसे क्या होता है ना, देख के आओगे तो क्लियर कट आपके माइंड में छप जाता है। ठीक है, तो आ जाते हैं अपने रीअरेंजमेंट रिएक्शन ऑफ कार्बिन। तो रीअरेंजमेंट रिएक्शन ऑफ कार्बिन में होने क्या वाला है, आपके पास एक एक केस करके डिस्कस करते हैं। तो हम पहला केस ले रहे हैं फ्रॉम अल्फा अल्फा एलिमिनेशन। क्या? अल्फा अल्फा एलिमिनेशन। तो भाई रीअरेंजमेंट करवाना है हमें कार्बिन का, तो कार्बिन तो हमें बनाना पड़ेगा। तो हमने फ्रॉम अल्फा अल्फा एलिमिनेशन के थ्रू भी हमने अपने कार्बिन को बनाया था। तो देखिए हमारे पास इस तरीके से कुछ ग्रुप है आपके पास मिले, CH3, ठीक है, और यहाँ पे क्लोरीन लग रहा है, और आपको क्या डाल के दे देगा, टर्शरी ब्यूटा ऑक्साइड दे दिया आपको, टर्शरी ब्यूटा ऑक्साइड। दिस अ बेस। क्या है भाई ये हमारे पास? दिस अ बेस। और आपको पता है बेस का काम क्या होता है? प्रोटॉन को एक्सेप्ट करना। तो आप देख रहे हो यहाँ आसपास कोई प्रोटॉन नहीं दिख रहा, पर इस कार्बन के पास तो हाइड्रोजन होगा, दिस अ प्रोटॉन। तो बेस का काम क्या है? प्रोटॉन एब्स्ट्रैक्ट कर लेना, और प्रोटॉन अपने दोनों इलेक्ट्रॉन देके कार्बन को चला जाएगा, और हमारे पास कुछ इस तरीके की कंडीशन जनरेट हो जाएगी। ये लाइन डिनोट्स का मिथाइल ग्रुप, तो जरूर नहीं है, मैं दिखा नहीं रहा, ठीक है, क्लोरीन, और यहाँ पे नेगेटिव चार्ज। ठीक है, अब कार्बन के ऊपर नेगेटिव चार्ज, मैंने आपको पिछले लेक्चर में अभी बताया था कि कार्बन के ऊपर नेगेटिव चार्ज हाईली अनस्टेबल होता है, तो यहाँ पे ग्रेटर प्लस आई इफेक्ट जनरेट हो जाता है। तो प्लस आई इफेक्ट होने की वजह से जो भी यहाँ पे बेटर लिविंग ग्रुप होगा वो लीव कर जाएगा। तो मिथाइल और क्लोरीन से सबसे बेटर लिविंग ग्रुप निकले भाई क्लोरीन। तो क्लोरीन क्या करते हैं, अपने दोनों इलेक्ट्रॉन लेके निकल जाएंगे, और हमारे पास कुछ इस तरीके से सिचुएशन जनरेट हो जाएगी। क्लोरीन निकल जाएगा अपने इलेक्ट्रॉन लेके, तो ये नेगेटिव चार्ज न्यूट्रल हो जाएगा, और यहाँ पर अनशेड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन जनरेट हो जाएंगे। मतलब ये हमारे पास कार्बिन जनरेट होगी। यहाँ पे दिखाना है दिखा दो मिथाइल ग्रुप, नहीं तो वैसे कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, हमारे पास एक कार्बिन जनरेट होगी। अब इस कार्बिन जो है ये अब रीअरेंज करना चाहिए। क्या करना चाहिए? रीअरेंज। और रीअरेंज करेगी तो आपको पता है रीअरेंजमेंट जो होता है 1 से 2 कार्बन तक ही होता है। और यहाँ पर क्या दिख रहे हैं, इस कार्बन के पास, सेकंड कार्बन के पास सिर्फ 3 मिथाइल ग्रुप लगे और एक हिस्से, मतलब सारी वैलेंसी सेटिस्फाइड है, तो कोई हाइड्रोजन ग्रुप तो यहाँ प्रेजेंट नहीं है। जो हम हाइड्राइड शिफ्ट करें, है भाई, हाइड्राइड शिफ्ट होती थी, मिथाइल शिफ्ट होती थी, और फिनाइल शिफ्ट होती थी। तो हम ये 3 की शिफ्टिंग करवाएंगे। तो हाइड्राइड शिफ्ट तो यहाँ नहीं हो सकती, बची क्या? मिथाइल शिफ्ट। आपको रीअरेंजमेंट ऑफ कार्बोकैटायन में अच्छी तरह क्लियर कर रहे हो, जिन्हें दिक्कत आ रही है रीअरेंजमेंट कार्बोकैटायन जरूर देखें। तो यहाँ पे 1,2 मिथाइल शिफ्ट होगा, तो एक से दूसरे कार्बन तक मिथाइल का शिफ्टिंग होगी। तो हमारे पास कुछ इस तरीके कंडीशन जनरेट हो जाएगी, मिथाइल मिथाइल, और इस वाले कार्बन के पास मिथाइल ग्रुप जा चुका है। ठीक है, और यहाँ पर इसने अपने इलेक्ट्रॉन दे दिए, तो इस पे पॉजिटिव चार्ज जनरेट होगा, और इसने एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन लिए तो नेगेटिव चार्ज जनरेट होगा। इसे नोट करो, इसे नोट करो, फिर आगे बताते हैं। ठीक है, तो भाइयों ये आपको दिख नहीं रहा होगा, इसलिए मैं इसको थोड़ा और इधर बनाता हूँ कि आपको क्लियर कट दिखे। क्या होने वाला है, यहाँ पे 2 मिथाइल ग्रुप रह जाएंगे, ठीक है, और एक मिथाइल ग्रुप यहाँ के लग गया, क्योंकि वहाँ से शिफ्ट हो गया ना, 1,2 हाइड्राइड शिफ्ट हो गया, मिथाइल शिफ्ट हो गया, 1,2 CH3 माइनस शिफ्ट, क्योंकि रीअरेंज करवा रहे हैं ना भाई, आज का तो मेन मुद्दा रीअरेंज करवाना है। तो आपको पता है यहाँ शिफ्ट हो गया, तो इसने एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स लिए, मिथाइल ग्रुप आके इसके इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहा है, तो नेगेटिव चार्ज आएगा। और इसने अपने मिथाइल ग्रुप से जो बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स बना रखे, तो मिथाइल ग्रुप इसके इलेक्ट्रॉन लेके चला गया, तो इस पर पॉजिटिव चार्ज जनरेट होंगे नहीं होंगी। तो फिर क्या होने वाला है, अब क्या है, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज, हाईली अनस्टेबल स्पीसीज, तो इस चीज़ को मेंटेन करने के लिए अपने नेगेटिव चार्ज यहाँ उतार देता है, और हमारे पास कुछ इस तरीके स्पीसीज जनरेट हो जाएगी। यहाँ मिथाइल ग्रुप, यहाँ मिथाइल ग्रुप, यहाँ मिथाइल ग्रुप, तो एक तरीके से हमारे पास अल्कीन जनरेट हो जाएगी। तो याद रखना, रीअरेंजमेंट ऑफ
कार्बिन की जो रीअरेंजमेंट होती है उससे क्या फॉर्म होते हैं भाइयों, अल्कीन फॉर्म होते हैं, अल्कीन जनरेट हो जाती है। तो रीअरेंजमेंट ऑफ कार्बिन लेड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ अल्कीन। तो इस चीज को नोट करो, फिर और क्वेश्चन करते हैं इसके रिगार्डिंग अल्फा अल्फा एलिमिनेशन के ही रीजन में ही। तो ये क्लियर हुआ होगा रीअरेंजमेंट। चलते हैं, ठीक है। जैसे हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिनको दिक्कत आ रही होगी रीअरेंजमेंट में, रीअरेंजमेंट ऑफ कार्बोकेटाइन जरूर देखना। ये हुआ, यहां ब्रोमीन ग्रुप लग रहा है और यहीं पे आपके पास 2 मिथाइल ग्रुप और प्रेजेंट है, और आपको क्या डाल के दे देगा, टर्शरी ब्यूटा ऑक्साइड। क्या डाल के दे दिया, टर्शरी ब्यूटा ऑक्साइड, ठीक है। और दिस इज अ बेस, आपको पता ही है, अभी मैंने आपको बताया दिस इज अ बेस। बेस का क्या काम है, प्रोटोन का एक्सेप्ट करना, तो यहाँ प्रोटोन होंगे, ये एक्सेप्ट कर लेगा इसको, तो हमारे पास कुछ इस तरीके से कंडीशन जनरेट हो जाएगी, ठीक है। ब्रोमीन विद नेगेटिव चार्ज और 2 मिथाइल ग्रुप इधर, 2 मिथाइल ग्रुप इधर, कोई दिक्कत नहीं। फिर आपको पता है नेगेटिव चार्ज जनरेट होने की वजह से ग्रेटर प्लस आई इफेक्ट होगा, तो यहाँ पे लिविंग ग्रुप ब्रोमीन ही होता है, तो लीव कर जाएगा, तो हमारे पास इस तरीके से सिचुएशन जनरेट होगी। और यहाँ पे नेगेटिव चार्ज खत्म हो जाएगा, तो यहाँ पर हमारे कार्बन जनरेट हो जाएंगे, क्योंकि ये अपने इलेक्ट्रॉन लेके चलेगा तो न्यूट्रल बन गया, और यहाँ पे एक अनशेड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बच गए, और दिस इज अ कार्बन। और आपको पता है कार्बन प्रिपेयर हो चुका है, दिस इज अ कार्बन, ठीक है। तो ये हमने पिछले केस में हमने ये सब चीज सीख ली थी, प्रिपरेशन ऑफ कार्बन। जिन भाइयों को दिक्कत आ रही होगी तो पिछले लेक्चर जरूर देखें प्रिपरेशन ऑफ कार्बन में, ठीक है। फिर होने क्या वाला है, सिंपली आपको पता चल गया कार्बन जनरेट होगी, तो यहाँ पर क्या होगा, ये शिफ्टिंग करना जाएगा। तो यहाँ पे मिथाइल ग्रुप प्रेजेंट है, इधर भी मिथाइल ग्रुप प्रेजेंट है, और इधर भी मिथाइल ग्रुप प्रेजेंट है। तो यहाँ पे होने क्या वाला है, तो आप देख सकते हो यहाँ पे क्या हाइड्रोजन प्रेजेंट होंगे, बिल्कुल नहीं होगी, क्योंकि इस कार्बन की चारों वैलेंस सेटिस्फाई है, इस कार्बन की भी चारों वैलेंस सेटिस्फाई है, और शिफ्टिंग होती है 1 से 2 कार्बन तक ही। तो यहाँ पे मिथाइल ग्रुप की ही शिफ्टिंग होगी, कोई चारा नहीं है। तो रीअरेंज होगा तो हमारे पास कुछ इस तरीके से प्रोडक्ट जनरेट होंगे, यहाँ मिथाइल ग्रुप आ जाएगा, ठीक है, यहाँ पे मिथाइल ग्रुप और यहाँ मिथाइल ग्रुप, माना यहाँ से शिफ्टिंग हुई है, तो इस पे पॉजिटिव चार्ज जनरेट होगा, इस पे नेगेटिव, और फिर क्या होने वाला है, अब नेगेटिव चार्ज क्या करेगा, इस पॉजिटिव चार्ज को स्टेबलाइज करने के लिए अपने इलेक्ट्रॉन यहाँ उतार देगा, और हमारे पास अल्कीन जनरेट हो जाएगी। क्या हो जाएगी जनरेट, अल्कीन हो जाएगी भाइयों। तो यहाँ पे 2 मिथाइल ग्रुप, यहाँ डबल बॉन्ड, ये मिथाइल ग्रुप इधर लगा दिए, 1 मिथाइल ग्रुप यहाँ, तो हमारे पास इस तरीके अल्कीन जनरेट हो जाएगी। तो याद रखना कार्बन की रीअरेंजमेंट से हमें अल्कीन मिलते हैं, ठीक है, कार्बन की रीअरेंजमेंट से अल्कीन मिलते हैं। तो इस चीज़ को नोट करो, फिर हम दूसरे केस को लेकर डिस्कस करते हैं। दूसरा केस क्या होगा, अल्फा अल्फा एलिमिनेशन से हम अपने रीअरेंजमेंट ऑफ कार्बन कर लेंगे। अब हम चलते हैं, हमने कार्बन की प्रिपरेशन एक और कंपाउंड से की थी जिसका नाम है टोसिल हाइड्राजोन। क्या है भाइयों, फ्रॉम टोसिल हाइड्राजोन, यस या नो, फ्रॉम टोसिल हाइड्राजोन। क्या होता है टोसिल हाइड्राजोन, मैंने प्रिपरेशन ऑफ कार्बन अच्छी तरह क्लियर कर रखा है, जिन भाइयों को दिक्कत हो वो जरूर देख के आए, क्योंकि रीअरेंजमेंट कार्बन तभी सीख पाओगे, हमें प्रिपरेशन तो पता होनी चाहिए कार्बन की, तभी तो रीअरेंज करवाएंगे। रीअरेंज तो सेकंड स्टेप है, पहले तो प्रिपरेशन। तो हमारे पास टोसिल हाइड्राजोन इस तरह कंपाउंड होते थे, एन और यहाँ हाइड्रोजन, यहाँ टोसाइल ग्रुप, ठीक है। और आपको पता है, ठीक है, इधर ये तो हमारा क्या है, टोसिल हाइड्राजोन, दिस इज टोसिल हाइड्राजोन। और आपको पता है टोसिल हाइड्राजोन में क्या दे देगा, आपको बेस दे देगा, और बेस दे देगा, दिस इज बेस। और बेस का काम क्या होता है, प्रोटॉन को एक्सेप्ट करना। यहाँ पे प्रोटॉन ये दिखता है, यहाँ से इलेक्ट्रॉन देके चला जाएगा, और हमारे पास कुछ इस तरीके की कंडीशन जनरेट हो जाएगी, डबल बॉन्ड एन, इस पे नेगेटिव चार्ज, और यहाँ पे टोसाइल ग्रुप। होने क्या वाला है, ये नाइट्रोजन के लोन पेयर उतरते हैं, टोसाइल ग्रुप यहाँ से लीव कर जाता है, TS इज टोसाइल ग्रुप लीव कर जाएगा, तो हमारे पास डायजो कंपाउंड फॉर्म हो जाएंगे। और हमें पता था कि डायजो कंपाउंड से हम अपने क्या कर सकते हैं, डायजो कंपाउंड से हम अपने कार्बन को फॉर्म कर सकते हैं। कैसे, आपको यहाँ पे H दे देगा, फोटोकेमिकल दे देगा या हीट दे देगा, तो समझ लेना यहाँ डायजो कंपाउंड से हम अपने कार्बन जनरेट करते हैं। तो आपको मैं एक बार इलेबोरेट करके दिखा देता हूँ, क्योंकि मैंने पिछले लेक्चर में अच्छी तरह समझा रखा है, इसलिए एक बार और दिखा देता हूँ मैं आपको, कि आपको क्लियर हो जाए। जिन भाइयों को फिर भी दिक्कत आता है समझ लेना, इस लेक्चर उसी पे बना पड़ा है, ठीक है। जो नए कैंडिडेट जुड़े हैं उनको तो थोड़े बहुत दिक्कत आ रही है, इसलिए मैं आपको रेकमेंड कर रहा हूँ कि पिछले लेक्चर जरूर देख के आए कार्बन का,
ठीक है, यहाँ से नेगेटिव चार्ज अपने इलेक्ट्रॉन उतारेगा, यहाँ पे चढ़ जाएंगे, ठीक है, 2 डबल बॉन्ड, ठीक है, क्लियर हुआ। और आपके पास कुछ इस तरीके से स्पीसीज जनरेट होगी, यहाँ पे N ट्रिपल बॉन्ड N, इस पे पॉजिटिव चार्ज, और इसने इलेक्ट्रॉन ले लिए इस वाले कार्बन, तो नेगेटिव चार्ज होने क्या वाला है, यहाँ से इलेक्ट्रॉन चले जाते हैं, ये नाइट्रोजन अपने इलेक्ट्रॉन N2 गैस बन के निकल जाता है, N2 गैस निकल जाती है तो हमारे पास कार्बन जनरेट हो जाएगी भाइयों। तो हमें कार्बन ही तो जनरेट करनी थी और जो हमने कर दी, ठीक है। अब कार्बन जनरेट होगी तो कार्बन जनरेट होने के बाद हमें क्या करवानी है, रीअरेंजमेंट, और रीअरेंजमेंट के इसके अल्फा कार्बन पे ही हाइड्रोजन होंगे, नहीं होंगे, हाइड्रोजन होंगे, क्योंकि यहाँ पे कोई मिथाइल ग्रुप तो नहीं है, सारी वैलेंसी सेटिस्फाइड तो नहीं है डिफरेंट ग्रुप से, तो हाइड्रोजन होगी, ऑब्वियस सी बात है। तो हाइड्रोजन क्या करेगा, 1,2 H माइनस शिफ्ट करेगा, नहीं करेगा, क्योंकि रीअरेंजमेंट पढ़ रहे हैं भाई, रीअरेंजमेंट तो होगी, और कुछ इस तरीके से स्पीसीज जनरेट होगी हमारे पास। तो यहाँ हाइड्रोजन आ देंगे, इसने इलेक्ट्रॉन लिए, इस पे नेगेटिव, इस पे पॉजिटिव, फिर नेगेटिव चार्ज अपने इलेक्ट्रॉन यहाँ उतार देगा, तो हमारे पास इस तरह की प्रोडक्ट फॉर्म हो जाएगा, ठीक है, इसे नोट करो। फिर अपने आगे चलते हैं टॉसिल हाइड्रोजोन में। तो याद रखना, जो टॉसिल हाइड्रोजोन, अभी तक तो हमने अल्फा अल्फा एनिमेशन से रीअरेंजमेंट करवाई, जो टॉसिल हाइड्रोजोन से जो रीअरेंजमेंट होती है तो उसका एक स्पेसिफिक नाम होता है उस रीअरेंजमेंट का। तो यहाँ पे बैमफोर्ड स्टीवन रीअरेंजमेंट, इस जो रीअरेंजमेंट का नाम है उसका नाम है भाइयों बैमफोर्ड स्टीवन रीअरेंजमेंट। तो टॉसिल हाइड्रोजोन से होने वाली जो कार्बन की रीअरेंजमेंट है उसका एक स्पेसिफिक नाम है, जिसका नाम है भाई बैमफोर्ड स्टीवन रीअरेंजमेंट। इस चीज को नोट करो, फिर आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं अपने। नोट कर लिया, चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन के रिगार्डिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होगा आपके पास, कभी कभार क्या होगा ना, आपको टॉसिल हाइड्रोजोन भी आपको प्रिपेयर करने पड़ेंगे, मतलब इतना पीछे जाना पड़ेगा, आपको टॉसिल हाइड्रोजोन बनाने पड़ेंगे। टॉसिल हाइड्रोजोन बनाने के बाद आपको अपने डाइजो कंपाउंड बनाने पड़ेंगे, फिर उसमें लाइट और या हीट डाल के आपको कार्बन बनाने पड़ेंगे, फिर बाद में जाके आपको रीअरेंज करवाना पड़ेगा। तो अभी तो हम चलते हैं, वो तो नेक्स्ट इसके बाद वाला केस देखेंगे। जैसे आपके पास नेक्स्ट क्वेश्चन ये है इस तरीके से, यहाँ मिथाइल ग्रुप लगा दिया, ठीक है, यहाँ डबल बॉन्ड N दे दिए, ये N आपके पास है और यहाँ हाइड्रोजन है, दिस इज अ टॉसाइल ग्रुप, ठीक है। तो दिस इज आपका पास है टॉसिल हाइड्रोजोन, दिस इज टॉसिल हाइड्रोजोन, और आपको पता है टॉसिल हाइड्रोजोन में आपको क्या दे देगा, बेस दे देगा, और बेस का काम क्या करता है, प्रोटॉन को एक्सेप्ट कर लेता है, तो यहाँ पे नेगेटिव चार्ज जनरेट हो जाएंगे, होंगे नहीं होंगे, N इस पे नेगेटिव और यहाँ टॉसाइल ग्रुप, ठीक है। फिर होने क्या वाला है आपको पता है, नाइट्रोजन के जो लोन पेयर है वो उतरेंगे, टॉसाइल ग्रुप यहाँ से लीव करेगा, और हमारा मेन जो प्रोडक्ट होगा वो दिस इज ये, ठीक है। यहाँ मिथाइल ग्रुप आ जाएगा, यहाँ डबल बॉन्ड N आ जाएगा, और यहाँ पे N, ठीक है, इस पे नेगेटिव, इस पे पॉजिटिव, क्योंकि टॉसाइल ग्रुप क्या हो गए भाई, लीव हो गए। इस चीज़ को नोट करो, फिर आगे देखते हैं, ठीक है। फिर होने क्या वाला है आपको पता है, ये दिस इज अ डायजो कंपाउंड, और डायजो कंपाउंड में आप क्या कर दो, डायजो कंपाउंड में हीट कर दो या H डाल दो, तो आपको पता है कार्बन जनरेट हो जाएंगे। तो शॉर्ट क्या ट्रिक है, यहाँ से काट दो, N2 हटा दो, और N2 हटा के कार्बन जनरेट कर दो, तो आपका मेन जो प्रोडक्ट बन जाएगा एंड में दिस इज ये। अब क्या होने वाला है, अब आपको रीअरेंज करवाना है, क्या करवाना है भाइयों, रीअरेंज करवाना है। तो रीअरेंज करवाने के लिए इसके अल्फा कार्बन पे यहाँ पे हाइड्रोजन प्रेजेंट होंगे, नहीं होंगे, और हाइड्रोजन क्या करेंगे भाई, मैं आ रहा हूँ उस पॉजिटिव चार्ज 1,2 H माइनस शिफ्ट कर देंगे, 1,2 H माइनस शिफ्ट कर देंगे, मतलब हाइड्रोजन को शिफ्ट कर देंगे, क्योंकि रीअरेंजमेंट पढ़ रहे हैं हम। तो इस तरीके से सिचुएशन जनरेट हो जाएगी, यहाँ मिथाइल ग्रुप, यहाँ हाइड्रोजन चल जाएंगे, इस पे पॉजिटिव चार्ज जनरेट हो जाएगा, इस पे नेगेटिव, अब नेगेटिव इसको स्टेबलाइज करने के लिए अपने इलेक्ट्रॉन उतार देगा, और यहाँ पे क्या फॉर्म हो जाएगी, अल्कीन फॉर्म हो जाएगी, ठीक है। इस चीज को हम यहाँ से डायरेक्टली भी लिख सकते हैं, यहाँ हाइड्रोजन अपने इलेक्ट्रॉन यहाँ उतार देगा, इसकी कमी दूर, यहाँ मिथाइल ग्रुप जनरेट। तो एक स्टेप में भी कर सकते हैं, हमने 3 स्टेप में जाके रिएक्शन को खत्म किया। तो यहाँ से हम डायरेक्टली ये भी कर सकते हैं, शॉर्ट है, ये भी कर सकते हैं, ये हमने बिल्कुल रीअरेंजमेंट करके दिखाया है। हमें रीअरेंजमेंट करनी थी तो शॉर्ट मारना, तो यहाँ से मार ले सकते हैं आप, ठीक है। इसे नोट करो, फिर अपने क्वेश्चन चलते हैं। अब चलते हैं, हमारे टॉसिल हाइड्रोजोन को भी प्रिपेयर करना पड़ेगा, तो टॉसिल हाइड्रोजोन कैसे प्रिपेयर होंगे उस चीज़ को देखने जाएंगे, ठीक है। तो आ जाओ,
नोट कर लिया, चलते हैं। अगर समझ में आ रहा हो तो लाइक जरूर करना भाई। ठीक है, आ जाओ। जैसे मैंने आपको बताया था कि टोसिल हाइड्रोजोन भी आपको प्रिपेयर करने के लिए बोल सकता है, तो आपके पास इस तरह के कंपाउंड आएंगे, कीटोन दे दिया जाएगा आपको। क्या दे दिया जाएगा? कीटोन दे दिया जाएगा। और कीटोन में आपको क्या डाल के दे दिया जाएगा? ये डाल के दे दिया जाएगा NHH, ठीक है, NH टोसाइल ग्रुप। होने क्या वाला है आपको? सिंपली ऐसा जब ग्रुप दिखे NH-NH2 तो आपको यहां से वाटर मॉलिक्यूल लीव करवा देने हैं। वाटर मॉलिक्यूल लीव हो गए तो आपके पास ये डायरेक्टली वाटर मॉलिक्यूल लीव हो गई, यहाँ से डायरेक्टली ये अटैच हो जाएगा और हमारा टोसिल हाइड्रोजोन फॉर्म हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ मिथाइल ग्रुप हमारा डबल बॉन्ड NH टोसाइल ग्रुप। फिर क्या करना है आपको? सिंपली इसमें आपको क्या डाल के दे देगा? बेस डाल के दे देगा NaOMe। फिर आपको बेस से हाइड्रोजन हटाना है, प्रोटॉन एक्सेप्ट कर लेगा, तो हमारा जो प्रोडक्ट बनेगा वो इस तरीके से कुछ बनेगा। यहाँ मिथाइल ग्रुप और डबल बॉन्ड NTS, और यहाँ से हाइड्रोजन हट चुके तो नेगेटिव चार्ज। अब ये अपने इलेक्ट्रॉन उतारेगा लोन पेयर। ठीक है, यहाँ से टोसाइल ग्रुप लीव कर जाएंगे और हमारा जो प्रोडक्ट बचेगा कुछ इस तरीके से प्रोडक्ट बचेगा हमारा। ये मिथाइल ग्रुप और डबल बॉन्ड N, इस पे नेगेटिव इस पे पॉजिटिव, मतलब डायजो कंपाउंड फॉर्म हो जाएंगे। और डायजो कंपाउंड फॉर्म हो गए तो इसमें हीट दे देगा, तो आप समझ जाओगे यहाँ से N2 लीव करवाओगे और N2 लीव करवा के आप अपने क्या करोगे? फॉर्मेशन ऑफ कार्बिन। यहाँ मिथाइल ग्रुप और यहाँ फॉर्म हो गए कार्बिन, और इसके अल्फा हाइड्रोजन पे आपको पता ही यहाँ पे हाइड्रोजन प्रेजेंट होंगे और ये अपने इलेक्ट्रॉन देके चला जाएगा। मतलब क्या होगी? यहाँ पे शिफ्टिंग होगी। मैं बड़ी वाली कम कर रहा हूँ, H- शिफ्ट, रीअरेंज हो रहा है, रीअरेंजमेंट चल रही है भाइयों यहाँ पर, रीअरेंजमेंट। तो होगा क्या? आपका इस तरीके से प्रोडक्ट जनरेट होगा। यहाँ मिथाइल ग्रुप, यहाँ हाइड्रोजन, इसने अपने इलेक्ट्रॉन दिए, इसने एक्सेप्ट किया तो नेगेटिव चार्ज। अब नेगेटिव चार्ज इस पर पॉजिटिव चार्ज आने की वजह से नेगेटिव चार्ज अपने इलेक्ट्रॉन उतारता है, तो इस तरीके से कुछ जाके आपका मेन प्रोडक्ट आपका इस तरीके से कुछ जाके फॉर्म होगा। डबल बॉन्ड हो, मिथाइल ग्रुप और यहाँ हाइड्रोजन। ठीक है, ये आपका मेन प्रोडक्ट है, मतलब अल्कीन। ठीक है, इसी को नोट करो। फिर अपने चलते हैं नेक्स्ट रीअरेंजमेंट के ऊपर। तो हमने फ्रॉम अल्फा एलिमिनेशन के बेस्ड रीअरेंजमेंट देख ली, फ्रॉम टोसिल हाइड्रोजोन के अकॉर्डिंग हमने रीअरेंजमेंट देख ली, और लास्ट जो हम देखने वाले हैं वो है वुल्फ रीअरेंजमेंट। इसमें कुछ खास होती है भाइयों। ये जो वुल्फ रीअरेंजमेंट होती है वो असाइल कार्बिन से ही होती है। किससे होती है भाइयों? असाइल कार्बिन से ही होती है। तो टोसिल हाइड्रोजोन से होने वाली रीअरेंजमेंट का नाम मैंने आपको बताया था, क्या होता है? बैम्फोर्ड स्टीवन रीअरेंजमेंट। तो ऐसे ही हम नेक्स्ट रीअरेंजमेंट देख रहे हैं, उसका नाम क्या है भाइयों? वुल्फ रीअरेंजमेंट। वुल्फ रीअरेंजमेंट, ठीक है। वुल्फ रीअरेंजमेंट किसके केस में होती है? जब आपके पास होंगे क्या चीज होंगे? असाइल कार्बिन होंगी, असाइल कार्बिन। और आपको मैंने बताया था असाइल कार्बिन किससे फॉर्म होते हैं? कार्बोनिल डाइजो कंपाउंड से असाइल कार्बिन फॉर्म होते हैं। तो कार्बोनिल कभी कौर का होगा, आपको असाइल कार्बिन नहीं दिया होगा, तो कार्बोनिल डाइजो कंपाउंड दे देगा, उससे हमें अपने असाइल कार्बिन बनाने पड़ेंगे। फिर असाइल कार्बिन से फिर हमारे रीअरेंजमेंट करवाएंगे, उस रीअरेंजमेंट का नाम क्या होगा? वुल्फ रीअरेंजमेंट। बहुत इंपॉर्टेंट है, देखो कैसे होता है उस चीज में चलते हैं। आपको वुल्फ रीअरेंजमेंट में स्टार्टिंग प्रोडक्ट क्या दे देगा? ये आपके पास है डाइजो कंपाउंड, वो भी कैसा कार्बोनिल डाइजो कंपाउंड है। दिस कार्बोनिल डाइजो कंपाउंड। अभी तो चलते हैं, आपको सिंपली करके दिखाता हूं, फिर आपको कार्बोनिल डाइजो कंपाउंड से कैसे हम असाइल कार्बिन प्रिपेयर करेंगे उस चीज को देख लेंगे। पहले तो सिंपल केस तो देखो, सिंपल केस कैसा है उस चीज को देखने जा रहे हैं। जैसे आपके पास है सिंपली असाइल कार्बिन, देखो कार्बिन के बगल में कार्बोनिल ग्रुप लग रहा है, तो दिस असाइल कार्बिन। क्या है भाई हमारे पास? असाइल कार्बिन। और असाइल कार्बिन में आपको क्या क्या डाल के दे देगा? कुछ डाल के नहीं देगा। असाइल कार्बिन है तो सीधा आपको क्या करवाना है? रीअरेंजमेंट करवाना है, रीअरेंज करवाना है। और रीअरेंज कैसे होगा? ये आर ग्रुप यहां से रीअरेंज होगा, और सीखना है, ध्यान देना। यहाँ डबल बॉन्ड हो,
ये R ग्रुप इस कार्बन के पास चला गया है, कार्बन ने एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन लिए तो इस पे नेगेटिव चार्ज, और इसके इलेक्ट्रॉन R ने लेके उधर चला गया है तो पॉजिटिव चार्ज। अब नेगेटिव चार्ज इसको स्टेबलाइज करने के लिए अपने इलेक्ट्रॉन यहाँ उतार देगा, डबल बॉन्ड और डबल बॉन्ड R, डबल बॉन्ड और डबल बॉन्ड और यहाँ R, यस या नो। ऐसे कुछ कंडीशन क्रिएट होगी, नेगेटिव चार्ज अपने आप को नेगेटिव चार्ज इसको स्टेबलाइज करने का अपने इलेक्ट्रॉन उतार देगा, तो यहाँ पे इस तरीके से सिचुएशन क्रिएट होती है। दिस इज द फॉर्मेशन ऑफ कीटीन, ये है जो कीटीन फॉर्म होता है भाइयों। एक हमारा कीटोन है विद अल्कीन है, इसलिए कीटीन, ठीक है। तो ये जो प्रोडक्ट बनता है इससे हमारा कीटीन फॉर्म होता है। ऐसे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, समझ आ गया क्या होगा। R ग्रुप वहां पे रीअरेंज हुआ, नेगेटिव पॉजिटिव, नेगेटिव इलेक्ट्रॉन उतारे, दो अल्टरनेटिव डबल बॉन्ड आ गए, कीटीन, कीटोन प्लस अल्कीन। आ जाते हैं वुल्फ रिएजेंट में ही अभी और भी क्वेश्चन करने हैं इसी के रिगार्डिंग। जैसे आपके पास है असाइल कार्बन, ये आपकी कार्बन है, वो भी असाइल कार्बन है, और सिंपली आपको कुछ नहीं दिया जाएगा, आपको बोलेगा भाई रीअरेंज कर दो, रीअरेंजमेंट होगी। तो आपको पता है रीअरेंजमेंट क्या होगा, ये असाइल जो कीटोन से अटैच जो ग्रुप होगा वो रीअरेंज करेगा। आपको पता है 1 2 3 4 5 6 5 और 6 का बॉन्ड टूट रहा है, किसका 5 और 6 का बॉन्ड टूट रहा है। मतलब यहाँ पे क्या हो रही है भाइयों, यहाँ पे मेन चीज क्या हो रही है, रिंग की कॉन्ट्रैक्शन होगी, रिंग कॉन्ट्रैक्ट करेगी। मतलब 6 मेंबर्ड रिंग है तो 5 मेंबर्ड रिंग में चेंज हो जाएगी। एक होती है रिंग एक्सपेंशन, 5 मेंबर्ड रिंग 6 मेंबर्ड रिंग में बन जाए तो एक्सपेंड करेगी, मतलब हायर मेंबर्ड ऑफ रिंग, और ये हायर मेंबर्ड ऑफ रिंग छोटी रिंग में तब्दील हो रही है, तो इसे बोलते हैं रिंग कॉन्ट्रैक्ट कर रही है, मतलब रिंग कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है। तो कैसे 6 और 5 का बॉन्ड टूट रहा है और 5 और 1 का बॉन्ड बन रहा है, तो बना दो, बन गया बॉन्ड, और ये हमारी कुछ इस तरीके से स्पीसीज जनरेट होगी। और नंबरिंग कर दो एंड में, आपको पता है 1 2 3 4 5, और ये छठा कार्बन है, यस या नो। तो 5 मेंबर रिंग में तैयार होगी, और आपको पता है इसने इलेक्ट्रॉन लिए हैं तो इस पे नेगेटिव चार्ज और इस पे पॉजिटिव चार्ज, और नेगेटिव चार्ज इसको स्टेबलाइज करने के लिए अपने इलेक्ट्रॉन दे देगा, और आपके पास इस तरीके की स्पीसीज जनरेट हो जाएगी। यहाँ पर आपके डबल बॉन्ड और इधर आपके डबल बॉन्ड, दिस इज अ कीटीन, दिस इज अ कीटीन है, तो यही है 5 मेंबर अच्छे फॉर्म में लिख दी बस मैंने। दिस आपकी यही तो है कीटीन, अल्कीन प्लस कीटीन, क्लियर हुआ। तो इस चीज को नोट करो, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, ठीक है, आ जाओ। अब क्या है भाइयों, अब थोड़ा लेवल बढ़ाते हैं इसी में, वुल्फ रीअरेंजमेंट में ही आप अपना थोड़ा बहुत लेवल बढ़ाएंगे। क्या होगा वुल्फ रीअरेंजमेंट में, आपको क्या होगा, असाइल कार्बन तो दी थी अभी तक, तो अब आपको असाइल कार्बन भी बनाने पड़ेंगे। और भाइयों मैंने आपको सिखाया था प्रिपरेशन ऑफ कार्बन में कि अपने कार्बन की प्रिपरेशन हम कर सकते हैं कार्बोनिल डायज़ो कंपाउंड से। तो यहाँ पे हम कार्बोनिल डायज़ो कंपाउंड से हम अपने असाइल कार्बन बनाएंगे। क्या बनाएंगे, असाइल कार्बन। जैसे आपके पास होंगे दिस लाइक दैट, ठीक है, और आपको क्या क्या डाल के दे देगा, HNO डाल के दे दिया, हीट डाल के दे दिया, या कॉपर सोल्ट डाल के दे दिया, मेटेलिक सोल्ट, या फिर आपको डाल के दे देगा सारे ये मतलब रिएजेंट देखते रहो, बहुत इंपॉर्टेंट है। Ag प्लस सोल्ट मतलब सिल्वर सोल्ट दे देगा, और आपको सोलवेंट दे देगा। सोलवेंट में क्या क्या दे देगा आपको, सोलवेंट दे देगा आपको वाटर दे देगा, सोलवेंट MeOH मतलब मिथाइल अल्कोहल दे देगा, और आपको दे देगा Me2NH2 अमीन दे देगा। तो ये सारी चीजें अगर आपको गिवन है, और आपको ये क्या दे रखा है, कार्बोनिल डायज़ो कंपाउंड, कार्बोनिल डायज़ो कंपाउंड, तो कार्बोनिल डायज़ो कंपाउंड दे रखा हो और ये सारी चीजें गिवन हो, जरूरी नहीं है सारी एक साथ आए, कुछ भी गिवन हो तो आप समझ जाना कि आपके क्या फॉर्म होंगे, असाइल कार्बन फॉर्म होंगी, फिर उसके बाद रीअरेंजमेंट करवा देना। तो आपको पता है ये सारी चीजें गिवन है, तो आपको यहाँ तो पता चल गया असाइल कार्बन जनरेट हो जाएगी। आपको HNO और Ni मैंने बताया था, N2 गैस यहाँ से रिलीज करो, कार्बन बनाओ, और आपको पता है यहाँ से जब रिलीज हो गया तो कीटोन से अटैच जो ग्रुप होता है वो रीअरेंज होता है, और आपके पास कुछ इस तरीके से स्पीसीज जनरेट होगी। डबल बॉन्ड हो, यहाँ पे आपके ये वाला बॉन्ड इधर लगा दिया और इधर ये लगा दिया, इसने इलेक्ट्रॉन लिए तो एक्स्ट्रा, इस पे पॉजिटिव और इस पे नेगेटिव, क्लियर हुआ।
सिंपली वही हो रहा है, कुछ चेंजमेंट नहीं है हमारी। कार्बन जनरेट होगी, फिर बाद में वही कीटीन बनाने की प्रोसेस, तो ये हमारे कीटीन जनरेट हो जाएंगे। ठीक है, इसे नोट करो, फिर अपने नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, हुआ। अब आ जाते हैं अपने कीटीन में। अब कीटीन में यहां तक हो गया। अब कीटीन में साथ साथ आपको सॉल्वेंट दे देगा, क्या? कभी वाटर दे देगा, कभी मिथाइल अल्कोहल दे देगा, और या फिर अनिलीन दे देगा। तो आपको क्या करना है, पहले तो मैं आपको यहां पर कीटीन से ही आपको इन तीनों सॉल्वेंट से रिएक्शन करवा देते हैं, एक एक करके आपको तीनों केस दिखाते हैं। तो आपका कीटीन क्या बना था, उस चीज को नोट करें। देखो, आपका कीटीन इस तरीके से बना था, ठीक है। और आपको मैं तीनों केस बता रहा हूं, वाटर देगा तो कुछ और बनेगा, मिथाइल अल्कोहल देगा तो कुछ और बनेगा, अनिलीन बनेगा तो कुछ और बनेगा। तो उस चीज को ध्यान देंगे, एक एक केस को देख रहे हैं। तो पहले देख लें किस में, आपको समझ लो वाटर दे रखा है। क्या दे रखा है? वाटर दे रखा है। तो वाटर के पास लोन पेयर होंगे, और वाटर के लोन पेयर इस कार्बन पे अटैक मार देगा, और इस कार्बन पे अटैक मारने के बाद ऑक्सीजन के अपने डबल बॉन्ड उठा लेगा। तो आपके पास ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज आएगा, डबल बॉन्ड इधर, यहाँ पे आपके मिथाइल ग्रुप, इधर आपके मिथाइल ग्रुप, और यहाँ पे अटैच हो गया क्या? OH, वाटर मॉलिक्यूल अटैच हुआ है, और ऑक्सीजन के लोन पेयर इसने शेयर किया है इसके साथ, तो इस पे ऑक्सीजन पॉजिटिव चार्ज आएगा। अब ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आने की वजह से हाइड्रोजन अपने इलेक्ट्रॉन देके किसके पास पहुंच जाएगा? ऑक्सीजन के नेगेटिव चार्ज पे चला जाएगा। अब हमारे पास कुछ इस तरीके स्पीसीज, ऑक्सीजन पे जाके हाइड्रोजन चिपक गया है, यहाँ पर सिर्फ OH बच जाएगा क्योंकि हाइड्रोजन अपने इलेक्ट्रॉन देके चला गया ऑक्सीजन को स्टेबलाइज करने। क्यों? मोर ऑक्सीजन क्या है? मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, और इस पे पॉजिटिव चार्ज हाईली अनस्टेबल, तो हाइड्रोजन अपने इलेक्ट्रॉन देके उस वाले ऑक्सीजन पर चला जाता है। ये भी स्टेबलाइज, वो भी स्टेबलाइज, और हमारे पास ये डबल बॉन्ड O, ये मिथाइल ग्रुप लग जाता है, और ये मिथाइल ग्रुप लग जाता है। होने क्या वाला है, अब यहाँ पर एक चीज प्रोसेस टेक प्लेस करती है, टोटोमेरिज्म। टोटोमेरिज्म, XY डबल बॉन्ड Z, ऐसी जब कंडीशन क्रिएट हो जाती है तब हमारा टोटोमेरिज्म होता है। ठीक है भाइयों, देखो XY डबल बॉन्ड Z होने क्या वाला है, सिंपली टोटोमेरिज्म होता है 1,3H माइग्रेशन। H माइग्रेशन मतलब हाइड्रोजन का माइग्रेशन होगा, ये वाला हाइड्रोजन यहाँ पहुंच जाएगा Z वाले के पास। तो कुछ इस तरीके से स्पीसीज जनरेट होगी, ऑक्सीजन पे डबल बॉन्ड आ जाएगा, ये हाइड्रोजन अपने इलेक्ट्रॉन देके चला जाता है, हाइड्रोजन यहाँ पे जाके अटैक मार देता है, तो यहाँ पे अल्कोहल लगा ही पड़ा है। ठीक है, ये डबल बॉन्ड हट जाएगा क्योंकि यहाँ पे आके ये ग्रुप अटैच हो चुका है, तो यहाँ मिथाइल ग्रुप, यहाँ मिथाइल ग्रुप, और हाइड्रोजन यहाँ आ चुका है, तो यहाँ पे लगा दो, तो हमारा इस तरीके से स्पीसीज जनरेट हो जाती है। ठीक है, तो यहाँ एक चीज नोटिस करिए, आपको ये क्या चीज दिख रहा है आपको, C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड OH, दिस इज अ एसिड। तो हमारे वाटर के केस में आपको क्या मिलते हैं? एसिड मिलते हैं। ठीक है, तो याद रखना, वाटर के केस में आपको क्या मिलेंगे? एसिड मिलेंगे। ठीक है, अब चलते हैं अपने नेक्स्ट। अगर हम मिथाइल अल्कोहल लेके चलें तो हमें क्या मिलेगा, उस चीज को देखने जा रहे हैं। तो हमारे इसी कीटीन में ही करके दिखा देता हूं आपको। तो हमारी कीटीन इस तरीके से थी, ठीक है। एक मिनट रुक जाओ, कीटीन कहाँ गई अपनी? ठीक है भाइयों, ये हमारे पास कीटीन थी। अब कीटीन में है, आपने वाटर मॉलिक्यूल डाल दिया था। अब तीसरा हम दूसरा जो चीज डाल रहे हैं वो क्या डाल रहे हैं? मिथाइल अल्कोहल। यस या नो? और मिथाइल अल्कोहल में ऑक्सीजन के पास लोन पेयर होंगे, वो लोन पेयर क्या करेंगे? कार्बन के इस पे अटैक मार देंगे, ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज आएगा। यहाँ पर ये नेगेटिव चार्ज आ चुका है, ये ऑक्सीजन अटैक मारा है HMe। अब इस पे पॉजिटिव चार्ज आएगा क्योंकि हाइड्रोजन, ऑक्सीजन ने अपने लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन दिए, और हमारे पास ये पूरी स्पीसीज इस तरीके से जनरेट हो जाएगी। ये मिथाइल ग्रुप, ये मिथाइल ग्रुप,
कोई दिक्कत नहीं। फिर हमारा क्या होने वाला है, ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज हाईली अनस्टेबल, तो हाइड्रोजन अपने इलेक्ट्रॉन देके किसके पास चला जाता है, इसके पास चला जाता है। सिंपली ऐसे ही करवाना है जो हमने करवाया है, रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी भाइयों। OH O एक Me ग्रुप ही तो बच गया यहाँ पर, हाइड्रोजन जा चुका है, और यहाँ मिथाइल ग्रुप, यहाँ मिथाइल ग्रुप, ऐसा कुछ हो गया। फिर आपको एंड में बताया था यहाँ पे टोटोमेरिज हो जाती है। होने क्या वाला है, टोटोमेरिज में 1,3 H माइग्रेशन, ये H इस 3 कार्बन पे आ जाता है, तीसरे वाले पे, ठीक है। तो आ जाते हैं, तो हमारा कुछ डबल बॉन्ड O जनरेट हो जाएगा, यहाँ OMe ग्रुप लगा हुआ है, और सिंगल बॉन्ड C मिथाइल ग्रुप और हाइड्रोजन यहाँ आ चुके हैं। तो इस तरीके से स्पीसीज जनरेट हो जाएगी, यस या नो। तो एक चीज़ यहाँ नोटिस कर रहे हो, ये क्या चीज़ जनरेट हुई है हमारी अमाइन के केस में, मतलब ये किसके केस में हुआ है, मिथाइल अल्कोहल के केस में हुआ है। तो मिथाइल अल्कोहल के केस में हमारा इस तरीके से स्पीसीज जनरेट हो जाएगी, ठीक है, इस चीज़ को नोट करो। अब चलते हैं अपने किसके, अमाइन के केस में हमारा क्या स्पीसीज जनरेट होगी। देखो भाइयों, तो हमारी कीटीन इस तरीके से थी, ठीक है, ये कीटीन थी हमारी। होने क्या वाला है, आपको अमाइन दे देगा। अमाइन आपके पास क्या सी थी, मैंने आपको बताया था रिएजेंट NH2CH3, जैसे ये दे रखा है। तो सिंपली आपको क्या करवाना है, नाइट्रोजन के लोन पेयर कार्बन पे अटैक मारेंगे, ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज आएगा, यहाँ तक तो आप करवा दोगे। ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज आएगा, फिर होने क्या वाला है, यहाँ पर नाइट्रोजन के लोन पेयर H मिथाइल ग्रुप, और इस पे पॉजिटिव चार्ज और इस पे नेगेटिव चार्ज, कोई दिक्कत नहीं। और यहाँ हमारे पास डबल बॉन्ड CH3 इस तरीके से स्पीसीज जनरेट होगी। फिर हमारा क्या लास्ट ऑप्शन होगा, हाइड्रोजन अपने इलेक्ट्रॉन देके किसके पास चला जाएगा, इसके पास चला जाएगा, और हमारा जो मेन जो प्रोडक्ट बनेगा वो इस तरीके से बन जाएगा। OH नाइट्रोजन है, एक H रह जाएगा और एक CH3 रह जाएगा, होगा। और फिर हमारा डबल बॉन्ड CH3 अब ऐसी क्रिएट होने की वजह से टोटोमेरिज हो जाती है। फिर टोटोमेरिज में क्या होता है, 1,3 H माइग्रेशन, तो डबल बॉन्ड O CH3 और H यहाँ पे आ गया, और यहाँ हमारा NH CH3। तो इस तरीके की स्पीसीज जनरेट होगी, दैट स्पीसीज इज नोन एज अमाइड। तो अनलीन के केस में, जो अमाइन के केस में हमारा क्या फॉर्म होता है, अमाइड फॉर्म होता है। तो इसे नोट करो, सिंपली रीअरेंजमेंट करवानी है आपको, बेस दे रखा है एंड में जाके, तो बेस का भी इंपॉर्टेंट रोल होता है। कीटीन में जाके बेस, मतलब आपको बेस दे रखा है तो मतलब समझ जाना आपको कीटीन बनाना पड़ेगा, कीटीन बनाने के बाद फिर और रीअरेंजमेंट करवानी पड़ेगी। इस तरीके से कुछ बेस वर्क करता है यहाँ पर, ठीक है, नोट करें। तो भाइयों चलते हैं आज इसी के क्वेश्चन के रिगार्डिंग। अब हमने तीनों केस को डिस्कस कर लिया, अब चलते हैं क्वेश्चन किस रिगार्डिंग आते हैं हमारे एग्जाम से रिलेटेड। तो मैं इसको मिटाता हूँ क्योंकि क्वेश्चन हम थोड़े होंगे लंबे, क्योंकि हमें क्या होगा, हमें असाइल कार्बिन भी फॉर्म करना पड़ेगा, और असाइल कार्बिन फॉर्म करने के बाद रीअरेंजमेंट करवानी पड़ेगी। रीअरेंजमेंट करवाने के बाद अपने बेस से अटैक करवाने पड़ेंगे, मतलब रीअरेंजमेंट करवाने के बाद आपको कीटीन जनरेट होगी, और कीटीन के बाद आपको वुल्फ रीअरेंजमेंट ही तो कर रहे हैं। कीटीन जनरेट होने के बाद फिर हमें मतलब बेस को भी अटैक करवाना पड़ेगा, मतलब लंबा जाएगा, इसलिए थोड़ा लंबा, ठीक है। जैसे आपके पास क्वेश्चन आएंगे डबल बॉन्ड O, और आपको दे रखा है डायजो कंपाउंड, और डायजो कंपाउंड में आपको क्या क्या चीज़ गिवन होगी, HNU डाल के दे दिया और मिथाइल अल्कोहल दे दिया। तो सिंपली आपको क्या करना है, कभी भी आपको मिथाइल अल्कोहल और ये दे दिया तो समझ जाना आपको कीटीन जनरेट करनी पड़ेगी। तो कीटीन जनरेट करने के लिए आप क्या करोगे, यहाँ से N2 को लीव करोगे। हमने सीख लिया ना, N2 को लीव करवा के हमने कार्बिन को जनरेट करना सीख रखा है बिल्कुल अच्छी तरह। तो डबल बॉन्ड O, कार्बिन जनरेट होगी, और कार्बिन जनरेट होगी तो क्या करेगी, रीअरेंज होने की कोशिश करेगी। तो रीअरेंज इस तरीके से होगी, आपको पता है 1 2 3 4 5 और ये 6, तो 5th और 6th कार्बन का बॉन्ड टूटेगा, 1st और 5th कार्बन का बॉन्ड फॉर्म होगा, तो कुछ इस तरीके से जनरेशन हो जाएगी, ठीक है। और एक मिनट ये हो गया।
और आपका डबल बॉन्ड हो, सिंपली कोई दिक्कत नहीं है। कैसे नंबरिंग करके देखो, ये आपका 1 2 3 4 5 6, फिफ्थ और सिक्स कार्बन का बॉन्ड टूटा, फर्स्ट और फिफ्थ के साथ बॉन्ड फॉर्म हुआ, इसने एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन लिए तो इस पे पॉजिटिव, इस पे इसने एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन लिए तो इस पे नेगेटिव और इस पे पॉजिटिव। ठीक है, अब इस नेगेटिव को मेंटेन करने के लिए वो अपने इलेक्ट्रॉन उतारेगा, और इलेक्ट्रॉन उतारेगा तो हमारे पास कुछ इस तरीके की स्पीशीज जनरेट हो जाएगी। ठीक है, बना देते हैं एक अच्छा खासा स्ट्रक्चर, डबल बॉन्ड हो, डबल बॉन्ड, क्लियर हुआ। तो ये हमारी क्या फॉर्म हुई है भाइयों, किटीन फॉर्म हुई है। एक बार देख लेता हूँ आपको दिख रहा है नहीं दिख रहा। ठीक है भाइयों, तो ये आपको किटीन जनरेट हो गई है। ठीक है भाइयों, तो ये आपकी किटीन जनरेट हो गई है। किटीन जनरेट होने के बाद आपको क्या दे देगा, मिथाइल अल्कोहल दे रखा है, यस या नो। और मिथाइल अल्कोहल के ऑक्सीजन पे लोन पेयर होंगे और लोन पेयर कार्बन पर अटैक मारेंगे और ये अपने ऑक्सीजन अपने इलेक्ट्रॉन उठा लेगा, तो हमारे पास इस तरीके से स्पीशीज जनरेट होगी, डबल बॉन्ड, ऑक्सीजन पे नेगेटिव, यहाँ पे इधर दिखा देता हूँ, यहाँ ऑक्सीजन ने अटैक मार दिया, यहाँ मिथाइल ग्रुप लग रहा है और इधर हाइड्रोजन, और ऑक्सीजन ने अपने इलेक्ट्रॉन डोनेट किए हैं तो इस पर पॉजिटिव चार्ज, और इस पर पॉजिटिव चार्ज आने के बाद हाइड्रोजन कहेगा भाई तू मेरे इलेक्ट्रॉन दे, मैं इसके पास जा रहा हूँ, तो हमारे पास इस तरीके की कंडीशन जनरेट होगी। और फिर हमारा जो मेन प्रोडक्ट बचेगा वो एज अ प्रोडक्ट ये होगा, यहाँ हमारा OMe ग्रुप लगा पड़ा है और इधर OH ग्रुप आ जाएगा। फिर हमारा क्या होगा, टोटोमेरिज आपने सीख रखी है, सिंपली यहाँ पर OMe ग्रुप लग जाएगा और इधर हाइड्रोजन आ जाएगा, यहाँ डबल बॉन्ड O आ जाएगा, तो इस तरीके से सिचुएशन जनरेट हो जाएगी और ये हमारा होगा मेन प्रोडक्ट। क्लियर हुआ, तो नोट करें, आगे चलते हैं और रिगार्डिंग इसी में क्वेश्चन थोड़ा लेंथ ही जाएंगे, आ जाओ। देखो भाइयों, आपके पास क्वेश्चन इस तरीके से दे रखा है, डबल बॉन्ड O और यहाँ 4 मेंबर रिंग के साथ यहाँ दे रखा आपको फिनाइल ग्रुप, और इसी के साथ यहाँ पे आपको दे रखा है डायजो कंपाउंड, दिस इज डायजो कंपाउंड। तो आपको क्या करेगा, HNu और मिथाइल अल्कोहल दे देगा। फिर क्या करना है, HNu दे रखा है तो आपको पता है ये हटाओगे, कार्बन जनरेट होगी, और कार्बन जनरेट होगी तो हमें कुछ इस तरीके से कार्बन दिखेगी, ये आपकी कार्बन जनरेट होगी, और कार्बन क्या करेगा, कीटोन के एडजस्ट पोजीशन से रीअरेंज करने की कोशिश करेगा। तो ये समझना 1 2 3 4 5, फोर्थ और फिफ्थ का बॉन्ड टूटेगा, फॉर्म किस किस का होगा, फर्स्ट और फोर्थ कार्बन का बॉन्ड फॉर्म होगा। तो नंबरिंग करने से क्या होता है, क्लियर हो जाता है भाई क्या चीज़ जनरेट होने वाली है। ठीक है, तो इस तरीके से 4 मेंबर रिंग 2 बन जाएगी, और यहाँ पर इस कार्बन ने एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन दिए तो नेगेटिव, और इसने अपने इलेक्ट्रॉन दिए तो पॉजिटिव। ठीक है, अब इस नेगेटिव को मेंटेन करने के लिए इस नेगेटिव आयन को, एक मिनट रुक जाओ, एक चीज़ गड़बड़ी हुई है, इसको वापस समझाता हूँ आपको। देखो होने क्या वाला है, ये बॉन्ड फिफ्थ और फोर्थ का बॉन्ड टूटा है, फर्स्ट और फोर्थ से बॉन्ड फॉर्म हुआ है, तो बनाओ, तो 2 ये बनेगा, एक फिनाइल ग्रुप ये बनेगा। तो ये फर्स्ट और फिफ्थ का थोड़ी टूटा है, तो फर्स्ट और फिफ्थ ये इस तरीके से स्पीशीज जनरेट होगी। फिर क्या होने वाला है, इस पे नेगेटिव चार्ज और इस पे पॉजिटिव चार्ज। अब ये नेगेटिव चार्ज इसको स्टेबलाइज करने के लिए उतरेंगे, तो हमारे पास कुछ इस तरीके की स्पीशीज जनरेट होगी, और यहाँ डबल बॉन्ड O फिनाइल ग्रुप। ठीक है, ये हमारी किटीन फॉर्म होगी। फिर हमें क्या दे रखा है, मिथाइल अल्कोहल दे रखा है। अब मिथाइल अल्कोहल के लोन पेयर होंगे, और लोन पेयर क्या करेंगे, इस किटीन के कार्बन पर अटैक मारेंगे, ऑक्सीजन अपने इलेक्ट्रॉन उठा लेगा। ठीक है, यहाँ फिनाइल ग्रुप, मतलब ठीक है, फिनाइल ग्रुप डबल बॉन्ड ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज, कोई दिक्कत नहीं है। और यहाँ पे अटैच क्या है, OMeH, और इस पे पॉजिटिव चार्ज, और ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज हाईली अनस्टेबल, तो हाइड्रोजन अपने इलेक्ट्रॉन देके इस पर अटैक मार लेगा, और हमारा जो प्रोडक्ट बनेगा कुछ इस जाके बनेगा, यहाँ फिनाइल ग्रुप डबल बॉन्ड OMe ग्रुप लग जाएगा, और यहाँ OH। फिर हमारा यहाँ पे क्या होगा भाई, टोटोमेरिज्म होगा।
टोटोमर्स होगा तो आपको पता है H इसके पास चला जाएगा और डबल बॉन्ड इसके पास आ जाएंगे, ठीक है, और OMe डबल बॉन्ड हो, इस तरीके से स्पीसीज जनरेट हो जाएगी, ठीक है। ये हमारा होगा मेजर प्रोडक्ट, इस चीज़ को नोट करें, फिर इसके रिगार्डिंग और क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। तो एक बार देख लेता हूँ, आपको दिख रहा था नहीं दिख रहा था, दिख रहा था भाई, ठीक है। आ जाओ, आ जाते हैं। आपके पास नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो इस तरीके से दे रखा है, 2 4 मेंबर्ड रिंग दे रखी है और एक 5 मेंबर्ड रिंग आपको दे रखी है, और इस 5 मेंबर्ड रिंग पे यहाँ पे कीटोन दे रखा है, यहाँ पे आपको डाइजो कंपाउंड दे रखा है, HNO दे रखा है, और आपको बेस क्या दे रखा है यहाँ पर CH3OH, मतलब मिथाइल अल्कोहल ही तो है, वो बेसी बात है। इसको चाहे MEOH लिखो या CH3OH लिखो, कहने का तो मतलब यही है। HNO दे रखा है, आपको पता है यहाँ से हटाओगे अपने कार्बन जनरेट होंगे, ठीक है, और कार्बन जनरेट होंगे कुछ इस तरीके से स्पीसीज जनरेट होगी, ठीक है। अब कार्बन क्या करेगी, कार्बोनिल के एडजेसेंट कार्बन पे अपने इलेक्ट्रॉन खींचेगी, 1 2 3 4 5, ठीक है। तो फर्स्ट और फिफ्थ का तो बॉन्ड नहीं टूट रहा, किसका, फोर्थ और फिफ्थ का बॉन्ड टूट रहा है और फर्स्ट और फोर्थ का बॉन्ड फॉर्म हो रहा है, तो हमारा इस तरीके से स्पीसीज जनरेट होगी, ठीक है। और यहाँ ही पे ही अटैच्ड है हमारे, ये देखो अभी मैं नंबरिंग करके दिखाऊंगा तो आपको क्लियर हो जाएगा, ठीक है। डबल बॉन्ड ओ, नंबरिंग देखो 1 2 3 4 देखो, और ये हमारा फिफ्थ कार्बन, फर्स्ट फोर्थ और फिफ्थ का बॉन्ड टूटा, फर्स्ट और फोर्थ का फॉर्म हुआ, और तो आपको पता है इसने एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन लिए होंगे फर्स्ट वाले इलेक्ट्रॉन, तो ये नेगेटिव चार्ज और इस पे पॉजिटिव चार्ज। अब नेगेटिव चार्ज यहाँ उतरेगा तो इस पे कुछ इस तरीके से कंडीशन जनरेट होगी, ठीक है। अटैच कर दे रहा मैंने, दो अलग अलग कर दिए, ठीक है। और ये कीटीन फॉर्म हो गई, कीटीन फॉर्म हो गए तो एंड में हमारे मिथाइल अल्कोहल बचेंगे, और मिथाइल अल्कोहल के ऑक्सीजन इस पर अटैक मारेंगे, ऑक्सीजन अपने इलेक्ट्रॉन ले लेगा, तो हमारे पास कुछ इस तरीके से स्पीसीज जनरेट होगी, ठीक है। और डबल बॉन्ड ऑक्सीजन पे नेगेटिव, और यहाँ ऑक्सीजन MEH और इस पर पॉजिटिव, हाइड्रोजन अपने इलेक्ट्रॉन देके इसके पास चला जाएगा, तो हमारा मेन जो प्रोडक्ट बचेगा कुछ इस तरीके से बचेगा, ठीक है। और डबल बॉन्ड OH OMe, ठीक है। फिर हमारा क्या होगा, हमारे पास एक ही सिचुएशन बचेगी, टोटोमेरिज करना, टोटोमेरिज, और टोटोमेरिज में क्या होगा, यहाँ हाइड्रोजन चला जाएगा इस वाले का, और यहाँ डबल बॉन्ड आ जाएंगे, ठीक है। यहाँ हाइड्रोजन आ चुका है, इधर OMe ग्रुप लगा हुआ है, यहाँ डबल बॉन्ड हो, तो ये हमारा मेजर प्रोडक्ट, नोट करें, तो कोई दिक्कत तो नहीं आएगी। यहाँ पर आपको कार्बोनिल डाइएजो कंपाउंड दे रखे हैं, फिर हमने असाइल कार्बन बनाए, असाइल कार्बन के बाद हमने रीअरेंज करवाए, रीअरेंज करवा के कीटीन बने, कीटीन में फिर बेस डाल दिया, बेस में डाल के हमारा इस तरीके से प्रोडक्ट जनरेट हो गया, इस चीज़ को नोट करें, ठीक है। अब चलते हैं इसी में ही क्वेश्चन अपना और करते हैं। जैसे हम ब्रिज्ड स्ट्रक्चर ले आते हैं, ब्रिज स्ट्रक्चर लेके आते हैं, ब्रिज स्ट्रक्चर में हम फिर इसी तरीके से काम करेंगे। एक क्वेश्चन ब्रिज का भी ले लेते हैं। जैसे ब्रिज में आपके पास क्वेश्चन है, जैसे ब्रिज, अब ब्रिज बनाने के लिए ये हो गया एक, ठीक है, डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड N2, ठीक है। तो क्या करना है आपको, क्या क्या दे रखा होगा, HNO और मिथाइल अल्कोहल दे रखा होगा, ठीक है, मिथाइल अल्कोहल। या फिर हम अपना बेस चेंज कर लेते हैं, बेस चेंज करके हम अमीन ले लेते हैं, बेस हमारा ले लेते हैं Me2NH, मतलब ये इस तरीके से NH Me और इसके दो लोन पे इस तरीके बेस दे रखा है। NH3 को हटाया हमने, दो मिथाइल ग्रुप सब्स्टिट्यूट कर दिए। आपको पता है HNO दे रखा है, तो यहाँ से ये हटेगा और हमारा जो क्या बनेगा, कार्बन जनरेट होगी, ठीक है। और कार्बन जनरेट होगी, यहाँ डबल बॉन्ड हो, असाइल कार्बन जनरेट होगी। असाइल कार्बन जनरेट होने के बाद आपको क्या पता है, रीअरेंज होगा। आपको पता है ये वाला बॉन्ड इधर बनने लग जाएगा, तो हमारे पास इस तरीके से स्पीसीज जनरेट होगी। नंबरिंग करके देख लेना, आपका बन जाएगा, ठीक है। और डबल बॉन्ड हो
ठीक है। और इसने एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन लिए तो इस पे नेगेटिव चार्ज और इस पे पॉजिटिव चार्ज। अब नेगेटिव इसको स्टेबलाइज करने का अपने इलेक्ट्रॉन यहाँ उतार देगा, ठीक है। और फिर हमारा जो प्रोडक्ट बनेगा वो बनेगा भाइयों डबल बॉन्ड O। इस तरीके से हमारा कीटेन जनरेट होगी। और कीटेन जनरेट होने के बाद ये आपको बेस दे रखा है और ये बेस क्या करेगा, कीटेन के इस कार्बन पर अटैक मारेगा, ऑक्सीजन अपने इलेक्ट्रॉन ले लेगा और फिर हमारी इस तरीके से स्पीशीज जनरेट होगी, ठीक है। ऑक्सीजन ने अपने इलेक्ट्रॉन उठा लिए, इस पे नेगेटिव चार्ज और ये हमारे ब्रिज स्ट्रक्चर थे और यहीं पे हमारे ये नाइट्रोजन अटैक मार गया H Me और इस पे पॉजिटिव चार्ज होगा ही नहीं होगा, इस पे पॉजिटिव चार्ज होगा। अब इसको स्टेबिलिटी मेंटेन करने के लिए हाइड्रोजन अपने इलेक्ट्रॉन देके इसके पास चला जाता है तो हमारा कुछ इस तरीके से स्ट्रक्चर जनरेट होगा, ऑक्सीजन हाइड्रोजन और यहीं से अटैच है हमारा 2 मिथाइल ग्रुप लग जाएंगे। फिर हमारा टोटोमर्स हो जाएगा। टोटो होगी तो क्या होगा, होने क्या वाला है, यहाँ तो डबल बॉन्ड था, हमने कुछ गड़बड़ी कर दिया, यहाँ से डबल बॉन्ड तो गायब थोड़ी हुआ है, यहाँ डबल बॉन्ड रहेगा, ठीक है। फिर हमारा जो प्रोडक्ट बचेगा, यहाँ टोटोमरेज करेंगे तो हमारा जो प्रोडक्ट बचेगा वो इस तरीके से कुछ बचेगा, ठीक है। यहाँ से गायब हो जाएंगे, डबल बॉन्ड O लग जाएगा, यहाँ Me, ठीक है। इस तरीके से कुछ स्पीशीज जनरेट होगी, ठीक है। तो ये हमारा मेजर प्रोडक्ट है, इसे नोट करें। फिर इसके रिगार्डिंग थोड़ा अपना लेवल बढ़ाएंगे। कर लिया नोट, कर लिया आपने नोट। चलो भाई लेवल 2 पे चलते हैं। अभी तक हमें क्या है, कार्बोनिल डाइजो कंपाउंड दिए थे, है भैया। अभी तक तो हमें कार्बोनिल डाइजो कंपाउंड दिए थे, अब हमें कार्बोनिल डाइजो कंपाउंड भी प्रिपेयर करने पड़ेंगे। आपको पता है कार्बोनिल डाइजो कंपाउंड प्रिपेयर करने के लिए आपको ये दे देगा असाइल हैलाइड, यस या नो। और इसमें आपको क्या क्या डाल के दे देगा, आपको डाल के दे देगा CH2N2, ठीक है। तो आपको अपने कार्बोनिल डाइजो कंपाउंड प्रिपेयर करने पड़ेंगे। और सेकंड आपको क्या डाल के दे देगा, Ag2O, मतलब ये आपकी कार्बन जनरेट करेगा। थर्ड आपको क्या दे देगा, अपना बेस दे देगा। मान लिया आपको मिथाइल अल्कोहल दे दिया, तो आपको अपने कार्बोनिल डाइजो कंपाउंड प्रिपेयर करने हैं। तो पहले आ जाओ, ये कुछ इस तरीके से स्पीशीज जनरेट होगा, दिस इज CH2N2, देख सकते हैं हमने एक्सपेंड ही तो किया है। फिर नेगेटिव चार्ज यहाँ उतरेगा, ये इस पे चढ़ जाएगा, तो हमारा कुछ इस तरीके से स्पीशीज जनरेट हो जाएगी, N ट्रिपल बॉन्ड N, इस पे पॉजिटिव इस पे नेगेटिव। तो भाइयों यहाँ पर पहले क्या होता है, ये जो कार्बन ये जो एजो कंपाउंड दे रखा है, ये पहले एक्ट करता है किसकी तरह, न्यूक्लियोफाइल की तरह। किसकी तरह एक्ट करता है भाइयों, न्यूक्लियोफाइल की तरह। तो इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर क्या होगा, ऑक्सीजन अपने इलेक्ट्रॉन ले सकता है। ऑक्सीजन और कार्बन में सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम कौन होगा, कार्बन होगा या ऑक्सीजन होगा, ऑक्सीजन होगा। तो इलेक्ट्रॉन खींच लेगा नेगेटिव चार्ज, इस पर पॉजिटिव चार्ज, और इस पे नेगेटिव चार्ज यहाँ आके अटैक मार देगा। तो हमारे पास कुछ इस तरीके की स्पीशीज जनरेट होगी, ऑक्सीजन में नेगेटिव, यहाँ पे ये कार्बन डाइजो कंपाउंड अटैक हो चुका है, N ट्रिपल बॉन्ड N, इस पे पॉजिटिव, ठीक है। हमें अपने कार्बन डाइजो कंपाउंड प्रिपेयर करने हैं, उसी की प्रिपरेशन बता रहा हूँ। मैंने पिछले लेक्चर में ये चीज़ बता चुका हूँ आपको, फिर भी मैं आपको वापस बता रहा हूँ। देखो भाई, ये नेगेटिव चार्ज यहाँ उतरेगा, क्लोरीन लीव कर जाएगा, ठीक है। और क्लोरीन लीव कर गया तो हमारे पास इस तरीके की स्पीशीज जनरेट हो जाएगी, CH3 C डबल बॉन्ड। क्लोरीन लीव कर गया तो मैंने इसे उठा के इधर ले आया, CH2 N ट्रिपल बॉन्ड N पॉजिटिव। यहाँ तक पहले बताओ क्लियर हुआ या नहीं हुआ, यहाँ तक क्लियर हो चुका है, ठीक है। अब क्या करेगा, इसी में वापस आप CH2N2 डाल दो। CH2N2 को आप ये लिख सकते हो CHHN डबल बॉन्ड N, इस ट्रिपल बॉन्ड N, इस पे नेगेटिव और इस पे पॉजिटिव। आपको पता है CH2N2 जो है वो दो तरह के बिहेव करते हैं, एक न्यूक्लियोफाइल की तरह जो यहाँ पे हमने देख लिया। अब ये किसकी तरह, बेस की तरह बिहेव करेगा, और बेस में यहाँ पे हाइड्रोजन प्रेजेंट होंगे, वो हाइड्रोजन एब्स्ट्रैक्ट कर लेगा। और हाइड्रोजन एब्स्ट्रैक्ट कर लेगा, हमने ये पिछले लेक्चर में ये सारी चीज़ें डिस्कस कर ली थी अच्छी तरह, तो मैं यहाँ पर पूरा इलेबोरेट नहीं कर रहा, सीधा हम अपने मेन फंडे पे चल रहे हैं,
ठीक है। और यहाँ पे बेस एब्स्ट्रैक्ट हो चुका है, क्लियर हुआ। अब ये बेस नाइट्रोजन कार्बन पे नेगेटिव चार्ज है, ये अपने इलेक्ट्रॉन यहाँ उतार देगा और ये नाइट्रोजन अपने इलेक्ट्रॉन वापस चढ़ा लेगा अपने ऊपर। तो हमारे पास कुछ इस तरह की स्पीसीज जनरेट होगी, देख लेते हैं, नीचे करके दिखा देता हूँ। CH3 C डबल बॉन्ड O C H डबल बॉन्ड N डबल बॉन्ड N, इस पे नेगेटिव इस पे पॉजिटिव। तो ये हमारा क्या फॉर्म हुआ, दिस आर डाइजो कंपाउंड, और जो हमें प्रिपेयर करने थे। तो मतलब इतने स्टेप एक्स्ट्रा चढ़ने पड़े। फिर हमारे कार्बोनिल डाइजो कंपाउंड में आपको क्या दे रखा है, Ag+ लेके काम चलेंगे, ये हट जाएंगे, हमारे कार्बन जनरेट हो जाएंगे। और कार्बन जनरेट हो गए, हमारा कुछ कार्बन ऐसे दिखेगा, ठीक है, ये हमारा कार्बन जनरेट हो गए। और फिर कार्बन जनरेट हो गया तो कार्बन क्या करेगा, रीअरेंज करने की कोशिश करेगा। तो रीअरेंज करेगा तो हमारा कुछ इस तरीके से दिखेगा, C डबल बॉन्ड O CH, और यहाँ CH3 ग्रुप आ गया, इस पे नेगेटिव इस पे पॉजिटिव, यस या नो, इस पे नेगेटिव और इस पे पॉजिटिव चार्ज आ गया। और इसको मेंटेन करने के लिए अपने इलेक्ट्रॉन यहाँ उतारेगा। तो C डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड C और ये CH3, इस तरीके से कंडीशन जनरेट हुई, मतलब हमारे कीटीन फॉर्म हो गए। फिर कीटीन फॉर्म हो गए तो आपको पता ही है, कीटीन में आपको मिथाइल अल्कोहल दे रखा है। और मिथाइल अल्कोहल जब रिएक्ट करेंगे इससे तो ऑक्सीजन अपने इलेक्ट्रॉन उठा लेगा और हमारे पास कुछ इस तरीके की स्पीशीज जनरेट होगी। C ऑक्सीजन पे नेगेटिव, यहाँ पर मिथाइल अल्कोहल अटैक कर गया, दिखा देता हूँ मैं, OMeH, और ऑक्सीजन में पॉजिटिव चार्ज आएगा क्योंकि इसने अपने लोन पर इलेक्ट्रॉन दी है। और इस तरीके से स्पीशीज जनरेट हुई। हाइड्रोजन क्या कहेगा, भाई तू मेरे इलेक्ट्रॉन रख, और मैं इसके पास चला। तो हमारी कुछ इस तरीके की स्पीशीज जनरेट होगी। तो मिटा दे रहा हूँ मैं इसको कि हमें रिएक्शन पूरी दिखानी है मेरे को। तो हमारा कुछ इस तरीके की स्पीशीज जनरेट होगी, OH, ठीक है, यहाँ OMe ग्रुप, ठीक है, डबल बॉन्ड C CH3। अब हमारा क्या होगा, टोटोमेरेज, टोटो। तो आपको पता है ये H इधर आ जाएगा, डबल बॉन्ड उधर आ जाएगा, तो हमारा मेन प्रोडक्ट जो बचेगा ये हो गया, ये OMe ग्रुप लग रहा है। और ठीक है, एक मिनट, फिर हमारा ये दिखा रहा हूँ मैं आपको, यहाँ H है, यहाँ CH3 ग्रुप लग रहा है। तो ये हमारा इस तरीके से जाके प्रोडक्ट जनरेट होगा। थोड़ा लंबा रिएक्शन जा रहा है, बोर्ड भर जाता है, तो इसे नोट करें, ध्यान से नोट करें, गड़बड़ी मत करना। तो मैकेनिज्म को फॉलो करना, आपका आंसर अपने आप आ जाएगा। इसको थोड़ा नीचे लिखते हैं कि आपको अच्छी तरह दिखे। टोटोमेरेज हो रहा है 1 2 3, तो आपको पता है यहाँ पर C डबल बॉन्ड O OMe H CH3, ये हमारा प्रोडक्ट है, नोट करें। क्लियर हुआ। तो आपको डाइजो कंपाउंड भी नहीं दिए होंगे तो आप प्रिपेयर कर लोगे। तो पहले क्या करना है, डाइजो कंपाउंड के लिए CH2N2 डाल देना है। CH2N2 डाल रखा है तो आपको पता ही है पहले एक्ट करेगा न्यूक्लियोफाइल की तरह, तो हमारा ऐसे ही तरह बन जाएगा कंडीशन, तो हमारा ये प्रोडक्ट फॉर्म होगा। फिर CH2N2 वापस डाल देना, बेस की तरह एब्स्ट्रैक्ट करेगा, हाइड्रो एब्स्ट्रैक्ट कर लेगा तो हमारा ये बन जाएगा। फिर हमारा सेम कहानी कार्बन बनाने के लिए, ठीक है। तो नोट कर लिया होगा। अब चलते हैं इसी में ही अपने क्वेश्चन को करने। तो मैं आपको पूरी कहानी तो नहीं बताऊंगा इस बार क्योंकि लंबी जाती है रिएक्शन, तो इसी में ही आपको मैं जब तक डाइजो कंपाउंड से मैं वो प्रिपेयर करना सिखा दूंगा आपको, ठीक है। जैसे आपके पास एक ये है C डबल बॉन्ड O Cl, ठीक है। और एक मिनट रुक जाओ, थोड़ा इसको C डबल बॉन्ड O Cl, ठीक है। और यहाँ डबल बॉन्ड, और आपको क्या डाल के दे रखा है देख लो एक बार, आपको दिख रहा है नहीं दिख रहा, नहीं दिख रहा, थोड़ा नीचे करके दिखते हैं। देखो भाई आपको क्या क्या दे रखा है, आपको दे के रखा है भाइयों, फर्स्ट CH2N2 दे रखा है, सेकंड क्या दे रखा है आपको PHCOOAg, घबराने वाली बात नहीं, हमारा एजेस का है मतलब ये कार्बन जनरेट करेगा। थर्ड आपको क्या दे रखा है ETOH, दिस अ बेस, ऑक्सीजन के लोन पेयर अटैक मारेंगे कार्बन बनने के बाद। तो पहले हमें तो कार्बन वो डाइजो कंपाउंड प्रिपेयर करने हैं, तो डाइजो कंपाउंड थोड़ा और अच्छी तरह मैं आपको क्लियर कर देता हूँ। पिछले लेक्चर में वैसे मैंने बताया था,
इस पे नेगेटिव, इस पे पॉजिटिव, नेगेटिव चार्ज यहाँ उतरेंगे, ये कुछ इस तरीके से CN ट्रिपल बॉन्ड N, इस पे पॉजिटिव, इस पे नेगेटिव, या हाइड्रोजन, ठीक है। अब ये किसकी तरह एक्ट करेगा? न्यूक्लियोफाइल की तरह एक्ट करेगा। और न्यूक्लियोफाइल क्यों? ये ऑक्सीजन जो है वो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होता है, इस पे नेगेटिव, इस पे पॉजिटिव, और पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज उस पर अटैक मारने जहाँ पे इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी होगी, तो हमारे पास कुछ इस तरह के स्पीसीज जनरेट होंगे, ठीक है। और C ऑक्सीजन पे नेगेटिव और क्लोरीन यहाँ पे लगे हैं, और इस पे आके CH N ट्रिपल बॉन्ड N और इस पे पॉजिटिव, और इसने अपने लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन दिए। क्लियर हुआ? यहाँ तक क्लियर, दिक्कत नहीं है। तो ये नेगेटिव चार्ज यहाँ उतरेगा तो क्लोरीन यहाँ से लीव कर जाएगा, तो हमारा इस तरीके से प्रोडक्ट जनरेट होगा। ठीक है, और C डबल बॉन्ड O CH और N ट्रिपल बॉन्ड N इस पर पॉजिटिव, यहाँ तक करवा दोगे। फिर वापस आपको क्या डालना है? CH2N2, तो ये HH N ट्रिपल बॉन्ड N पॉजिटिव, इसमें नेगेटिव, यहाँ तक तो आप तैयार कर दोगे। ये बेस की तरह बिहेव करेगा। बेस क्या करेगा? हाइड्रोजन एक्सट्रैक्ट कर लेगा, तो आपके पास इस तरीके से स्पीसीज जनरेट होगी। ठीक है, यहाँ तक हो गया। C डबल बॉन्ड O, फिर यहाँ से बेस एक्सट्रैक्ट कर लेगा तो नेगेटिव चार्ज, और यहीं से N ट्रिपल बॉन्ड N पॉजिटिव। अब ये नेगेटिव चार्ज क्या करता है? यहाँ पे उतरेगा, ये अपने चढ़ा लेगा, तो इस तरीके से स्पीसीज जनरेट होगी। ठीक है, C डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड C, ये तो सिंगल बॉन्ड ही रहेगा, C डबल बॉन्ड N डबल बॉन्ड N, इस पे नेगेटिव, इस पे पॉजिटिव। ये हमारे कार्बोनिल डाइज कंपाउंड फॉर्म हो गए। तो आपको Ag+ दे रखा है, ये यहाँ से टूट के क्या बनाएंगे? कार्बन बना देंगे। कार्बन बन गए तो हमें कोई दिक्कत नहीं है। ये सिंगल बॉन्ड है भाई, सिंगल बॉन्ड, ठीक है। तो ये हमारे कार्बन यहाँ जनरेट हो जाएंगे। अब कार्बन जनरेट हो गए तो ये ग्रुप यहाँ से माइग्रेट करके इसके पास आ जाएगा, तो हमें कुछ इस तरीके से कंडीशन जनरेट हो जाएगी। ठीक है, और यहाँ कार्बन और C डबल बॉन्ड O, तो इस पे नेगेटिव चार्ज आएगा और इस पे पॉजिटिव, नेगेटिव चार्ज यहाँ उतर जाएंगे, तो हमारे कुछ इस तरीके से स्पीसीज जनरेट हो जाएंगे। ठीक है, ठीक है, C डबल बॉन्ड O, ये हमारे क्या फॉर्म हुए? कीटीन जनरेट हुई। अब कीटीन में आपको क्या डालना है? बेस डाला है, और बेस आपका क्या है? ETOH। तो मैं आपको कैसे दिखाऊं? देखो भैया, ETOH, ऑक्सीजन के लोन पेयर क्या करेंगे? सीधा इस पे अटैक मारेंगे, ये खुल जाएगा। फिर आपको बेस की, मैंने आपको अभी बहुत सारे प्रैक्टिस करवाई है, इसे नोट करो, ये करवा के तैयार करने हैं। ठीक है, तैयार कर दोगे? ठीक है, तो इस चीज़ का भी थोड़ा ध्यान में रखेंगे। ठीक है, लेवल 3 एसिड, जल्दी नोट करो। ठीक है, अब चलते हैं, एक और थोड़ा लेवल बढ़ाते हैं, छोटा सा ही है। तो आप बेस से रिएक्शन करवा लेना, थोड़ा लंबी रिएक्शन जाती है, पर मैकेनिज्म यही है। बस मेरे को तो आपको ये बताना था कि एसिड क्लोराइड दे रखा होगा, आपको डाइजो कंपाउंड प्रिपेयर करने पड़ेंगे। बस अब क्या है, लेवल 3 पे चलते हैं अपने इसी के। अब आपको एसिड क्लोराइड भी प्रिपेयर करने पड़ेंगे। एसिड क्लोराइड प्रिपेयर करने के लिए आपको दे रखा होगा, अल्कोहल दे दिया होगा, ठीक है, एसिड दे रखा होगा। एसिड में आपको क्या क्या डाल के दे दिया होगा? या SOCl2 दे रखा होगा, थायोनाइल क्लोराइड इन द प्रेजेंस ऑफ पिरिडीन, ठीक है। या फिर आपको PCl5 दे देगा, या फिर ऑक्साइल क्लोराइड दे देगा। ऑक्साइल क्लोराइड कैसा होता है? कुछ इस तरीके से दिखेगा आपको, C डबल बॉन्ड O Cl, दिस इज ऑक्साइल क्लोराइड, ठीक है। फिर या फिर आपको दे रखा होगा OET
C डबल बॉन्ड O Cl। इस तरीके से ग्रुप दे रखे हैं तो आप समझ जाना, इस OH को हटाना, यहाँ पे एसाइल हैलाइड बना देना। तो ठीक है, तो ये सारे के सारे क्या होते हैं, हैलोजिनेटिंग एजेंट होते हैं। अल्कोहल रिमूव करके हैलोजन लगा देना। फिर आपको कोई भी ग्रुप दे रखा होगा, कुछ भी, जैसे आपको Na क्या दे देगा, CH3N2 दे देगा और CH2N2 दे देगा, तो आपको पता है डाइजो कंपाउंड पहले एक बार न्यूक्लियोफाइल की तरह, फिर बेस की तरह एक्ट करके, फिर अपने कार्बन वो डाइजो कंपाउंड बनाना। डाइजो कंपाउंड में Ag+ डाल के या HNO डाल के, हीट डाल के अपना कार्बन बनाना। फिर कार्बन बन जाएगी, रीअरेंज करके कीटीन बनाना, फिर कीटीन में बेस एब्स्ट्रैक्ट कर देना, एब्स्ट्रैक्ट करके हमारा मेन प्रोडक्ट वो आ जाएगा। तो इस चीज़ को नोट करें, आज के लिए इतना ही काफ़ी है। तो इतना याद रखना, कभी कभार हमें अपने एसाइल हैलाइड को भी प्रिपेयर करना पड़ेगा, तो इतने पीछे जाके फिर रिएक्शन को आगे बढ़ाना इज सो डिफिकल्ट, इसलिए एक एक करके मैकेनिज्म को फॉलो करना। इसलिए मैंने इस लेक्चर में पूरी अच्छी तरह मैकेनिज्म को फॉलो करवा दिया। ठीक है, यहाँ पर हमारी कार्बिन का बिल्कुल एंड हो गया है। अगले लेक्चर्स हम अपने नाइट्रिन को डिस्कस करेंगे, जो नेक्स्ट इंटरमीडिएट है, जिसे थर्ड इंटरमीडिएट को हम डिस्कस करेंगे। तो ऐसे करके थोड़ा लेक्चर बड़े बनेंगे, पर अपने कंटेंट के हिसाब से पूरा अच्छी तरह हम अपने लेक्चर को कवर अप करेंगे। ठीक है।